आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट HTML का कोर्स लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट HTML को पढ़ेंगे। अगर आपने कोई पहले से कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं की तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कोडिंग करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। आप नोटपैड पे भी वैसे कोडिंग कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है VS कोड। उसकी आपने गूगल से जाकर इंस्टॉलेशन कर लेनी है। ये मैंने डाउनलोड से जाकर डाउनलोड कर लिया। इसको मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। आप जैसे आपका मैक है, कंप्यूटर है, जो भी है, आपने जाकर डाउनलोड कर लेनी है। आप सबसे पहले आपने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है। इसकी मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पर फाइल पे जाना है, यहाँ पर ओपन पे चले जाए, या आपका न्यू लिखा हो रहा होगा तो वहां पे आपने कोई भी फाइल बना लेनी है। यहाँ पर हम न्यू फोल्डर का नाम देते हैं HTML। इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ये एक इसको ओपन पे दबा देना है। फिर इसके बाद हमारे पास एक फाइल ओपन हो जाएगी जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। अब जैसे ही हमारा फोल्डर बनेगा, जब हमने इसके अंदर एक HTML की फाइल बनानी है, उसका नाम रख देते हैं हम index.html। अब मैंने .html क्यों डाला? जब भी हम HTML के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं, जब भी हम उसके अंदर कोई फाइल बनाते हैं तो उसके एंड पे हम हमेशा लिखते हैं .html। इसी तरह मैंने index.html की फाइल बना ली। अब हम सबसे पहले पता करेंगे HTML होता क्या है। HTML stands for Hypertext Markup Language and it is the most widely used language in write web pages। जब भी आपने कोई वेब पेजेस देखे होंगे, वेबसाइट देखी होगी क्रोम पे, वो HTML का इस्तेमाल करके बनी होती है। मतलब HTML किसी वेबसाइट के अंदर स्ट्रक्चर डालता है। मतलब कौन सा पार्ट कहां पर होगा, कौन सा पार्ट कहां पर होगा, कौन सा टेक्स्ट कहां पर होगा, ये सब HTML संभालता है। तो इसी वजह से इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं और इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब सबसे पहले बेसिक HTML डॉक्यूमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह होता है। हम पहले डॉक टाइप लिखते हैं, एक डॉक टाइप HTML। हमें ये बताना होता है कंपाइलर को कि हमारा HTML का वर्जन कौन सा है। फिर उसके बाद हमने बताना होता है कि हमारा हम कोड कौन सा लिख रहे हैं HTML। एक चीज हमने हमेशा याद रखनी है, हम HTML के अंदर कुछ भी लिख रहे होंगे तो हमें सबसे पहले एक टैग लगाना पड़ेगा। अगर हम HTML के अंदर कुछ भी लिख रहे होंगे तो हमें उसके अंदर उसको टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे ये एक टैग लगा हुआ है, ये एक टैग लगा हुआ है। इसी तरह जैसे ये एक टैग है, ये इसका फर्स्ट टैग है और इसका ये क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग में इस तरह फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं ताकि पता लग जाए क्लोजिंग टैग है और कंपाइलर को भी पता लग जाए। ये एक इसका क्लोजिंग, ये फर्स्ट टैग है इसका और ये इसका क्लोजिंग टैग है। अब ये HTML की फाइल तो बन गई। इसके अंदर दो टैग हमारे पास और होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। अभी आपको समझ नहीं आ रही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरी समझ आ जाएगी। हेड के अंदर जनरली हम कुछ करते नहीं है, लेकिन एक टाइटल होता है। जैसे टाइटल नाम का एक हेड के अंदर एक टैग होता है टाइटल नाम का डिफॉल्ट। उसके अंदर हम दिस इज अ डॉक्यूमेंट, ये हमारे वेब पेज के टॉप पे लिखा आता है। जैसे दिस इज अ डॉक्यूमेंट, मैं लिखूं कासिम्स डॉक्यूमेंट, ये मेरे वेब पेज के टॉप पे लिखा आएगा। अभी मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके करके दिखाऊंगा सब कुछ। टाइटल में हम ये लिखते हैं और ये बॉडी है। बॉडी जो टैग है इसके अंदर हम सारा का सारा कंटेंट लिखते हैं जो भी हमारे HTML कोड का होता है। अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे लेके जाकर सब कुछ दिखाता हूँ। अब विजुअल स्टूडियो कोड पे तो हम आगे, सबसे पहले हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, लाइव सर्वर नाम से। इस पे क्लिक किया, यहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए, आपने भी कर लेना है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर पे यहाँ पर गो लाइव की ऑप्शन आएगी। हम इसमें गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक वेब पेज आ गया। ये ब्लैंक वेब पेज है क्योंकि अभी हमने इस पे कुछ राइट नहीं किया। अभी मैं आपको पहला कोड लिखकर भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब सबसे पहले index.html में हमने वो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करना है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। उसके लिए HTML में हमें एक एमिट मिलता है। मतलब अगर आप Shift+1 दबाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सब कुछ जनरेट हो जाएगा। आपको बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक HTML के अंदर दो टैग होते हैं, एक हेड टैग होता है, एक बॉडी टैग होता है। हेड टैग के अंदर एक टाइटल टैग होता है जिसके अंदर हम टाइटल लिखते हैं जो वेबसाइट के टॉप पे लिखा आता है। जैसे डॉक्यूमेंट है, इधर मैं लिखूं kasim.com। इस टाइटल टैग से ये होगा अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं
तो ये देखिए टॉप पे लिखा आ गया kasim.com। ये इसी वजह से लिखा है, हेड के अंदर टाइटल टैग के अंदर मैं डिफाइन कर दिया kasim.com। हेड टैग का अभी तक का हमारे लिए यही काम है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हेडिंग्स का है। अभी एक मैं आपको चीज बता दूं, जो आगे हम सब जो भी कुछ लिखने लगे वो हम सब बॉडी में लिखेंगे। अब सबसे पहला जो हमारे पास टैग है H1, ये वाला H1 होता क्या है और ये होता क्यों है। H1 मैंने लिख दिया, ये H1 लिख दिया। अब मैं इधर लिख दूं माय नेम इज कासिम। इसका सिंटैक्स ऐसे होता है जैसे ये स्मॉलर देन, फिर इसके बीच में टैग का नाम, जैसे हम H1 टैग के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, H1 लिखा, फिर उसके बाद हमने ग्रेटर देन डाला, फिर उसके बाद हमने हेडिंग लिखनी है, इसका मतलब होता है हेडिंग। जो हमने हेडिंग लिखनी है वो हमने बीच में लिख देनी है, फिर उसके बाद हमने ग्रेटर देन, फिर फॉरवर्ड स्लैश डाल के वही अपने टैग का नाम लिख के उसको क्लोज कर देना है। ये अब हमारा टैग बन गया जिसके बीच में हमने एक हेडिंग लिखी है माय नेम इज कासिम। अब इसको Ctrl+S दबा के अपनी वेबसाइट पे आते हैं, ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया माय नेम इज कासिम। अब इसी तरह हमारे पास इस तरह के 5 टैग्स और होते हैं। एक H1 होता है, एक H2 होता है, एक H3 होता है, एक H4 होता है, एक H5 होता है और एक H6 होता है। H1 सबसे बड़ा होता है, फिर H2 उससे छोटा होता है, फिर इस तरह सारे उससे छोटे होते हैं और H6 सबसे छोटा होता है। इसी तरह मैं अगर इसी को ही प्रिंट करूं दोबारा और मैं इस दफा इधर लिख दूं H2 और इधर भी लिख दूं H2, अब आप देखिए ये सबसे बड़ा और ये उससे छोटा बार है। अब इसी तरह मैं इसको कॉपी करके 6 दफा लिख दूं, 3 4 5 6। इसको मैं नाम दे दूं H3, इसको भी नाम दे दूं H3, इसको H4, इसको भी H4, इसको H5, इसको भी H5, फिर H6, फिर इसको भी H6। रिफ्रेश। अब देखिए सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। ये हमारे लिए काम आते हैं जब हमने कोई भी हेडिंग लिखनी होती है। ये टैग्स हमारे लिए तब काम आते हैं। जो हेडिंग टैग था वो हमारे लिए इस तरह वर्क करता है।